तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, काफी काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूं, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। का 10 रुपए से क्या होगा? 10 रुपए तो मेरी गाय घास में खा लेगी। का इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? का उस गाय का क्या करते हो? का 2 किलो सुबह दूध पीता हूं, 2 किलो शाम में दूध पीता हूं, पहलवान हूं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। का गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फकीर हूं, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था। कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है। एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज़ फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए खानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ 2 ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी बायां दायां हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं। अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे मामूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास कर दे। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा, भीख मांगता। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली होगी, जुआ खेलने की खुजली होगी। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, ये तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवॉल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। आप किसान आदमी है, अभी आपने धान काटा, अब इसके बाद आप मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप स्प्रे करते हैं ताकि कीड़ा मर जाए और सारी फसल हमको हासिल हो जाए। ये काम आप रोज करते हैं। कल देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूँ, आँख से पट्टी हटा रहा हूँ। कल ही उस मशीन में आप 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, आप फूल मुरझा जाएगा। आप अकलमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल।
गोश्त की एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए करके। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने एक बोटी डाल दी है उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़ेगी। एक खास बात और याद रखिए, मेरा काम डॉक्टर की तरह से परहेज बताना है, दवा बताना, और सेहत और तंदुरुस्ती देने वाली जात ऊपर वाली है। खैर लाइट चली गई है, आवाज आपके कान तक पहुंच रही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लाइट भी आ जाएगी, हमारी तरफ ध्यान रखिए। आपके घर में कच्चा अंडा है, आपके घर में कच्चा अंडा, गिलास में आप शराब डालिए, अंडे को तोड़ करके, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब में डालिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो अतरी को किस तरह टाइट कर देगी। वक्त से पहले जवान बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है, और जवानी में उस जवान की मौत आती। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोला हुजूर मुझको क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूं अपने को चपरासी समझता हूं, लेकिन जब दारू पी लेता हूं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, उससे नीचे नहीं समझता। नफ्स के ताबे होवे, नफ्स के ताबे होवे, ईमान रुखसत हो गया वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।